प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर हुई 27,844। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए डीआरडीओ पटना और मुजफ्फरपुर में बनाएगी सेना कोविड अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा, प्रदेश में तेजी से होगा कोरोना टेस्टिंग में इजाफा। और बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी, 765 पंचायतों में 24 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1536 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 27,844 हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि ठीक होने वालों की दर वर्तमान में 67.73% है। उन्होंने बताया कि 26 जुलाई को राज्य में कोरोना के 812 नए मामले आए हैं। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डिमांड के आधार पर परीक्षण की सुविधा दी गई और सभी केंद्रों पर एंटीजन टेस्टिंग किट उपलब्ध है, जहां कोई भी संदेह के आधार पर अपनी जांच करवा सकता है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु कोरोना के कारण होती है तो उसके परिवार को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की अवधि तक पूरा वेतन मिलेगा। इसे विशेष पारिवारिक पेंशन कहा जाएगा। प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पटना और मुजफ्फरपुर में सेना कोविड अस्पताल बनाएगी। रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने इन शहरों में 500 बेड क्षमता वाले अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने का फैसला किया है। यह अस्पताल वेंटिलेटर समेत सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे। इसके लिए डीआरडीओ की उच्च स्तरीय टीम ने जमीन चिन्हित करने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। पटना में वेटनरी कॉलेज और बिहटा का डीआरडीओ की टीम ने निरीक्षण किया। वहीं मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि डीआरडीओ की टीम ने स्थल निरीक्षण के लिए विभिन्न जगहों का दौरा किया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पटना एम्स सहित 5 प्रमुख अस्पतालों को कोविड कचरे के निस्तारण में लापरवाही बरतने के आरोप में नोटिस जारी किया है। बोर्ड की एक टीम ने पिछले दिनों इन अस्पतालों का दौरा किया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे स्वयं में सही और गलत को पहचानने की क्षमता विकसित करें। सोमवार को एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र द्वारा टाइम्स स्कॉलर 2019 के सम्मान समारोह को वेबिनार के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने अध्यापकों और समाचार जगत से आग्रह किया कि वे युवाओं में फेक न्यूज को पहचानने की प्रतिभा उसी तरह विकसित करें जिस प्रकार हंस केवल मोती चुनता है। उन्होंने युवाओं से ये प्रण लेने का आह्वान किया कि वे कभी भी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। Accept what is good and categorically reject the bad. Circumstances also demand that we teach them to navigate through all the misinformation and fake news that infest the media landscape, especially the new media environment today. Like the legendary bird, the Hamsa, our children must be able to assimilate and absorb the truth and discard the lies. I am certain that initiatives like the Times Scholar will certainly help mold a generation of scholarly youngsters who read to broaden their horizons, raise their aspirations, and discover that reading and learning can be truly pleasurable activities. कभी भी नैतिक मूल्यों पर समझौता नहीं करेगा, जो अपने संस्कार से कभी नहीं हटेगा। मैं आप में से हर किसी को आपके भविष्य और आपके हर भावी प्रयासों में सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर यंगस्टर्स। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद। टाइम समूह द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 6 राउंड में आयोजित इस लेखन और साक्षात्कार प्रतियोगिता में देश भर की 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा के 3 लाख से अधिक छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। इस प्रतियोगिता में सफल 200 प्रतिभागियों में से पटना की
केसा हैदर बिहार से ये सम्मान पाने वाली अकेली छात्रा हैं। पुरस्कार के रूप में सभी विजेताओं को एक एक लैपटॉप और प्रमाण पत्र दिया गया। प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी से जंग के बीच स्वास्थ्य विभाग में सचिव की अदला बदली का दौर जारी है। मंत्री और डॉक्टरों के भारी विरोध के बाद कुछ ही दिन पहले प्रधान सचिव के तौर पर लाए गए उदय सिंह कुमावत को हटा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी अब वरीय आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत को सौंपी गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के पद संभालने के बाद प्रत्यय अमृत ने कहा कि आज मैं विभाग जाकर विधिवत प्रभार लूंगा। सबसे बड़ी चुनौती बिहार में टेस्टिंग को लेकर है, जिसमें और तेजी से इजाफा करना है। हम लोग एक टीम के रूप में नई दिशा में काम प्रारंभ करेंगे और निश्चित रूप से जो लोगों के मन में भय है इस बीमारी को लेकर, उसको हम लोग दूर करेंगे। और सबसे बड़ी चुनौती जो आज बिहार के समक्ष में वो है टेस्टिंग, और जो संख्या है उसमें हम लोगों को तेजी से इजाफा करना है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम, चाहे जिला प्रशासन, जिला में पदस्थापित जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, पुलिस पदाधिकारीगण हैं, स्वास्थ्य कर्मीगण हैं, सब लोग मिलकर अभी काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक टीम के रूप में एक नए दिशा में काम प्रारंभ करेंगे और निश्चित रूप से जो लोगों के मन में भय है इस बीमारी को लेकर, उसको हम लोगों को दूर करना है एट द अर्लीस्ट। बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। इन जिलों की 765 पंचायतों में 24 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। सीतामढ़ी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 14 ब्लॉक प्रभावित हुए हैं। मुजफ्फरपुर में 13 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार के 11 बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 8 टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन ने पूर्वी चंपारण जिले के गोबरी गांव में एक गर्भवती महिला को बाढ़ के पानी से निकाला। महिला ने एनडीआरएफ की नाव पर ही एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने गोपालगंज, दरभंगा और मोतिहारी में भोजन के पैकेट गिराने के लिए 11 उड़ानें भरी। 1,67,000 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकाला गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 30 राहत शिविरों में 14,000 लोग रह रहे हैं, जबकि 703 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। सरकार ने बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 8 मौतों की अब तक पुष्टि की है। इनमें से 4 दरभंगा में और 4 पश्चिमी चंपारण में हुई हैं। पानी के तेज बहाव के कारण टूटे 3 तटबंधों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर चलने वाली रेलगाड़ियों को एक रेल पुल पर बाढ़ का पानी आ जाने के कारण वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को नेपाल और बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जबकि अगले 2 दिनों में इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। बेगूसराय जिले में मोती का उत्पादन कर आत्मनिर्भर भारत के संदेश को मूल रूप दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के दौर में स्थानीय लोग प्रवासी कामगारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार का भी अवसर प्रदान कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। किसी भी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना उसे आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कोरोना जैसे संकट के समय में आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल का मूल मंत्र दिया है। इस मंत्र को बेगूसराय के कई किसानों ने हाथों हाथ लिया है। उन्हीं किसानों में एक किसान है डंडारी के जयशंकर कुमार, जो मोती का उत्पादन करना सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। बेगूसराय जिले से करीब 30 किलोमीटर दूर डंडारी प्रखंड के तेतरी गांव के किसान जयशंकर करीब 1 एकड़ के तालाब में न सिर्फ मोती की खेती कर रहे हैं, बल्कि समेकित रूप से मछली और बत्तख पालन भी कर रहे हैं। जयशंकर को मोती उत्पादन की प्रेरणा साहित्य की एक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित आलेख से मिला। उसके बाद उन्होंने अपना प्रयास शुरू कर दिया। एक आलेख आया था कि कहां से आते हैं मोती, तो उसी समय से मुझे लगा कि मोती हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। और मोती एक रत्न नहीं बल्कि एक
आयुर्वेदिक इसका काफ़ी महत्व है। पुराने ज़माने में खान पान में यह शामिल था। मोती का भस्म लोग खाते थे और लंबा जीवन जीते थे। आजकल जो मोती का उत्पादन है वह भारतीय कुटीर व्यवस्था का अंग था, लेकिन वह समाप्त हो गया। तो इसी परिस्थिति में मुझे मेरी जिज्ञासा थी कि किसानों की दशा और दिशा को बदलने के लिए निश्चित रूप से कुछ ऐसे कार्य किए जाए जिससे कि काफ़ी पैसे उत्पादित हों। मोती का उत्पादन कोई कठिन कार्य नहीं है। इसमें सीप के मुंह में कोई भी बाहरी तत्व डालकर पानी में छोड़ दिया जाता है और 8 से 10 महीने में मोती तैयार हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के बाद मोती की खेती में 4 चांद लगने की उम्मीद बढ़ गई है। किसान जयशंकर के मुताबिक इसमें कम लागत में अच्छी आमदनी की जा सकती है। निश्चित रूप से आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने मेरे कार्यों को सराहा, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इससे बड़ा दिन मेरे जीवन में और कुछ कोई हो नहीं सकता। निश्चित रूप से प्रशिक्षण दे रहा हूं और उनको अपने साथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि तालाब उनके पास है नहीं, तो उनको प्रशिक्षण देके अपने कार्यों के साथ उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा हूं। जयशंकर मोती उत्पादन में खुद को सफल होने के बाद अब न सिर्फ आसपास के छोटे छोटे किसानों को मोती उत्पादन के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, बल्कि दूसरे जिले के भी किसान प्रशिक्षण के लिए आने लगे हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में मोती उत्पादन की चर्चा करने के बाद स्थानीय लोगों में काफी खुशी है और मोती उत्पादन को लेकर स्थानीय किसान काफी उत्साहित हैं। बहुत खुशी का बात है, प्रधानमंत्री जो इनका नाम लिए हैं, बहुत खुशी की बात है। हम लोग भी ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं मोतियों का, तो हमको भी जीवन में सुधार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे गांव के किसान श्री जयशंकर जी का नाम लिए हैं और पूरे जिला क्या पूरे देश में तितली गांव का चर्चा है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूं। यहाँ बहुत किसान आ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और प्रवासी मजदूर को यहाँ काम में बहुत को लगा रहे हैं। प्रवासी मजदूर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में हमारे ग्रामीण श्री जयशंकर जी का नाम लिया है मोती की खेती में, वो हमारे लिए बहुत सी उत्साह की बात है। और भी जो किसान इन सब चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं, वो इस चीज़ को एक प्रेरणा के रूप में लेके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और बेगूसराय से अनुज कुमार वर्मा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर अध्यक्ष मदन मोहन झा के नेतृत्व में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव किया। इस मौके पर श्री झा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी गैर भाजपा शासित राज्यों में जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को सत्ता से हटाने का काम कर रही है। जो जनता के द्वारा चुनी गई है उसको डिस्टर्ब करने के लिए जनता ने अपना मैंडेट दिया था। राजस्थान में मैंडेट उन्होंने मध्य प्रदेश में भी दिया, वहाँ एन प्रकार उन्होंने तोड़ दिया। धन बल IT ED सब का प्रयोग करते हैं वो लोग। हम समझते हैं लोकतंत्र पर आज खतरा उत्पन्न हो गया है, इसलिए हम लोग आज सांकेतिक हड़ताल पर धरना दे रहे हैं। अब गवर्नर का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, जो राष्ट्रपति से कह के इस पर हस्तक्षेप करे और जो नियम कहता है उस पर कार्रवाई करें। प्रदेश में कोरोना के अधिक से अधिक जांच, मृतकों को मुआवजा और बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में राहत की मांग को लेकर CPI पटना जिला की ओर से प्रदर्शन किया गया। पटना महानगर संयोजक देवरत्न प्रसाद ने कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में सरकार विफल साबित हो रही है और लोगों को इलाज के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों को अधिग्रहित करना, राज्य में बार क्यों जवाब दो। कोरोना के इलाज के लिए जो बेहतर स्वास्थ्य सिस्टम होना चाहिए सभी अस्पतालों में वह उपलब्ध नहीं है। स्थिति ये है कि एम्स अस्पताल से मरीजों को कूद करके आत्महत्या करना पड़ रहा है। बेड खाली है लेकिन वह बेड VIP के लिए रखा जा रहा है, सामान्य मरीजों के लिए नहीं, वहाँ को सामान्य मरीजों को एडमिट नहीं किया जा रहा है। ये तो यह स्थिति है।
सावन की चौथी सोमवारी पर कल कोविड-19 के संक्रमण के कारण शिवालयों में भक्तों की भीड़ ना के बराबर देखी गई। पटना के खचपुरा स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर के पुजारी धनंजय उपाध्याय ने कहा कि शहर में लॉकडाउन लागू है, जिसका पालन करते हुए मंदिरों को बंद रखा गया है। उन्होंने भक्तों से अपील की कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को कम करने में प्रशासन का सहयोग करें और अपने अपने घरों में ही पूजा करें। वहीं महिला श्रद्धालु ने कहा कि कोरोना के कारण मंदिर में प्रवेश मना है, इसलिए मंदिर के बाहर से ही पूजा करना उचित है। कोरोना के कारण बंद है। पहले अंदर जाके पूजा करते थे भोलेनाथ का। क्या करें, शंकर जी के जैसा महिमा वैसे ले रहे हैं। शंकर जी बदलाव बहुत कुछ आ गया है, एकदम बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया है। पहले यहाँ विशाल मंदिर होने के कारण यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त आते थे श्रावण मास में जलाभिषेक करने के लिए, लेकिन इस बार श्रावण के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से पूर्णिमा तक तो धार्मिक न्यास द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है कि मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर हुई 27,844। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए डीआरडीओ पटना और मुजफ्फरपुर में बनाएगी सेना कोविड अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा, प्रदेश में तेजी से होगा कोरोना टेस्टिंग में इजाफा। और बिहार के 11 जिलों में बाढ़ का कहर जारी, 765 पंचायतों में 24 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित।